दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो स्पेशल टॉपिक में आज आपकी क्लास है नगरीकरण की। तो आइए जानते हैं पहले नगरीकरण किसे कहते हैं। नगरीकरण का अर्थ है ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर जनसंख्या का प्रवास और इस कारण शहरी क्षेत्रों का विस्तार होना, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिवर्तन आते हैं। इसका एक और वह प्रक्रिया है नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों लोगों का शहरों की ओर पलायन होता है, जिससे शहरों की आबादी बढ़ती है और उनका विस्तार होता है। उसे हम नगरीकरण कहते हैं। और नगरीकरण का सर्वप्रथम विकास कहाँ हुआ था? टिग्रिस नदी व यूफ्रेटिस नदी के किनारे हुआ था, जिसका अन्य नाम है दजला व फरात नदी। और दुनिया की कुल शहरी आबादी में अल्प विकसित देशों की हिस्सेदारी अधिक विकसित देशों की हिस्सेदारी से अधिक है। दक्षिण अमेरिका में नगरीकरण का स्तर यूरोप की तुलना में अधिक है। विश्व में नगरीकरण किस पठार पर अधिक हुआ है? तो तटवर्ती पठार पर। 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश भारत का सबसे कम शहरीकृत राज्य है, जहां लगभग 10% आबादी शहरी क्षेत्रों में रहती है, जबकि सिक्किम सबसे कम कुल शहरी आबादी वाला राज्य है। विश्व का सर्वाधिक नगरीकृत देश कौन सा है? सिंगापुर। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। एशिया कौन से नंबर पर आता है? एशिया हमारा 5वें नंबर पर आता है। विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता कौन सी है? सिंधु घाटी सभ्यता। 2011 के अनुसार भारत में शहरों की संख्या कितनी है? 7935। और 2011 की जनगणना के अनुसार गोवा भारत का सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जहाँ की शहरीकृत आबादी कितनी है? 62.2%। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनसंख्या में क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर? तो नंबर 1 पर है हमारा उत्तर प्रदेश और नंबर 2 पर महाराष्ट्र। सबसे कम जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? वेटिकन सिटी। और यूएन के अनुसार 2050 में विश्व की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 9 मिलियन यानी 9 अरब हो जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस उस दिन की याद में मनाया जाता है जब विश्व की जनसंख्या 5 अरब हुई थी, 11 जुलाई 1987 को। नगर निगम के लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 5 लाख। और नगर पालिका के लिए 1 लाख से 5 लाख की जनसंख्या पर नगर पालिका बनाया जाता है। यूपी में नगर पालिका कितनी है? 199। नगर पंचायत के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? 30,000 से 1 लाख की जनसंख्या पर नगर पंचायत बनाया जाता है। नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? महापौर या मेयर। यूपी में 17वां नगर निगम कौन सा है? शाहजहांपुर। और टोटल कितने हैं? 17। भारत का पहला शहर कौन सा है? वाराणसी, जिसे मंदिरों के शहर के नाम से जाना जाता है और इसे दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर भी कहते हैं। किसको? वाराणसी को। और 2001 और 2011 के दशक में भारत की कुल नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कुल ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर से अधिक रही। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? 31.8%। और ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर कितनी थी? 12.3%। भारत में सबसे पहले खोजा गया नगर व सबसे पुराना नगर कौन सा है? हड़प्पा। भारत का प्रथम नगर निगम कौन सा? मद्रास, जो कि 1688 में बनाया गया। और निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसके द्वारा समाजशास्त्री हैं GS घुर्रे, जिनको आपने 12th में पढ़ा होगा जिसने समाजशास्त्र लिया है। और ग्राम्य नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें कस्बों और शहरों के आसपास के ग्रामीण इलाकों में शहरी विशेषताओं और जीवन शैली का विकास होता है, जिससे ग्रामीण और शहरी जीवन के तत्वों का मिश्रण हो जाता है। उसे हम ग्राम्य नगरीकरण कहते हैं। भारत में जैन धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है। सबसे कम नगरीय यूटी कौन सा है? अंडमान निकोबार। 2011 के अनुसार 10 लाखीय नगरों की संख्या कितनी थी? 53। और यूपी में जो कि कुल यूपी में कितने हैं? 7। और कौन कौन से हैं? कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, गाजियाबाद, आगरा, बनारस और मेरठ। ओडिशा में एक भी 10 लाखीय नगर नहीं है। नगरीकरण की दृष्टि से भारत एक मध्यम निम्न नगरीकृत देश है। विश्व में नगरीकरण की 4 श्रेणियां हैं: उच्च नगरीकरण और मध्यम निम्न नगरीकरण और निम्न नगरीकरण। मेट्रोपोलियन महानगर होने के लिए कम से कम 10 लाख जनसंख्या होना चाहिए। और अब आइए देखते हैं ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या 2011 में 60.84%, जबकि शहरी जनसंख्या 31.16% थी। और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्य कौन कौन से थे? उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल।
और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य कौन से थे? हिमाचल प्रदेश 90%, बिहार 88.7% और असम 85.92%। और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम, मिजोरम और गोवा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य महाराष्ट्र कितनी परसेंट शहरी जनसंख्या है यहाँ पे? 13.47% और उत्तर प्रदेश में 11.79% और तमिलनाडु में 9.25%। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाले 3 राज्य गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाले 3 राज्य सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। और आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन है? हिमाचल प्रदेश। न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है केंद्र शासित प्रदेश? लक्षद्वीप। और न्यूनतम शहरी जनसंख्या प्रतिशत वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया हमको लग रहा है, इसको आप लोग गूगल कर देख लीजिएगा। अंडमान निकोबार। और ग्रामीण एवं शहरी दोनों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन है? केरल। और ग्रामीण एवं शहरी दोनों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुडुचेरी। और सर्वाधिक ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? वो क्रमशः उत्तर प्रदेश व दिल्ली है। न्यूनतम ग्रामीण एवं शहरी शिशु जनसंख्या वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सिक्किम और लक्षद्वीप। और अब ये देखते हैं ग्रामीण एवं नगरीय साक्षरता। सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या महाराष्ट्र में है, जबकि सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरों की संख्या उत्तर प्रदेश में है। संघ राज्यों में सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण साक्षर जनसंख्या दिल्ली में है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश केरल और लक्षद्वीप। शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य व केंद्र शासित प्रदेश क्रमशः कौन कौन सा है? मिजोरम और लक्षद्वीप। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता आंध्र प्रदेश में, जबकि शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता उत्तर प्रदेश। और कितने परसेंट है? 77.01% है। शहरी एवं ग्रामीण सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और शहरी एवं ग्रामीण न्यूनतम साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से? क्रमशः दिल्ली और दादर एवं नागर हवेली। तो यहाँ से आपकी क्लास समाप्त होती है। करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर।